हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और मेरा अभी काम नहीं हुआ है। देख रहे होंगे मैंने स्वेटर पहन रखी है। ये अप्रैल के महीने में भी ठंड लग रही थी। कल हॉस्पिटल से आए तो मुझे आ गया बुखार, तो तब से ठंडी लग रही। कल रात को 2 कंबल भी ओढ़े, मेरे इतनी ठंड लग गई बहुत ज़्यादा। तो अभी भी ना शरीर में कांटे ऐसे चुभ रहे हैं, तो स्वेटर पहन के रखिए। इतनी तेज़ धूप भी हो रही है, मन कर रहा है कि धूप में सो जाओ, लेकिन क्या करें, शरीर ठीक नहीं है तो ऐसे होता है। तो मैंने आज गेहूं का ड्रम खाली किया। ये सुबह से इसी काम पे लगी पड़ी थी। कुछ ना कुछ काम होता ही है घर का। तो ये साफ़ सुथरा तो है, देख सकते हो आप लोग, तो लेकिन जो भी है इसका बाहर ज़रा सा धूप लग जाएगी या बारिश आएगी तो धुल जाएगा, ऐसे करके। और दिखाती हूँ पैक करके। इतने मेरे गेहूँ निकले ड्रम में से, तो ये भी मैंने धूप में डाल दिए हैं। कुछ कबूतर खाएंगे, कुछ हमारे पेट में जाएंगे, ऐसे होगा कुछ। तो ऐसा हो रखा मौसम। तोता आज हमारी स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको जल्दी छुट्टी होनी थी। और हाँ, तोता स्कूल नहीं गई तो आज तोता गेहूँ के लिए बैठ गई ऊपर, लेकिन मैंने इसको बोला भी नहीं। ये बिना बोले ऊपर छत में आ गई है। तो क्यों आई ऊपर? मैंने तो तेरे को बोला भी नहीं कि गेहूँ देखने करके। अच्छा, वो कह रही मैं खेलने आई थी। किसके साथ खेल रही थी? तो अकेले अकेले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये अकेली मस्त रहते हैं क्योंकि इसके जो दोस्त हैं वो जा रखे हैं स्कूल। लवी कुसु इन तीनों की जोड़ी ठहरी। और तो मैं आई थी छत में। एक ना इसको भी खोल देती हूँ, इसको डाल देती हूँ इसमें। हमारे जो बच्चे हैं ना, तो वो शरारती वाले हैं, फेंक देंगे। और दीदी का रुका काम अभी चल ही रहा है। देख सकते हो आज ना खिड़की वगैरह लगने लग गए हैं। ये तो खिड़की लग रही है इनकी आज। और जाली वाली, शीशे वाली लग जाएंगी। बन के तो काफ़ी टाइम से आ चुके थे। और गेटों पे इनका पेंट भी होने लग गया है। ये तो ये वाला हो गया ना दोस्तों। दिन का टाइम हो चुका है, हम लोगों ने भात वगैरह खा लिया है। काम सुबह का भी ख़त्म हो चुका है। तो आज मुझे इतनी ठंड लग रही है कल से कि पूछो मत। अप्रैल का महीने में भी देखो मैंने स्वेटर नहीं छोड़ा और गर्म सूट नहीं छोड़ा। गर्म सूट है मेरा ये हल्का वाला। तो मतलब मुझे इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊँ आपको। और अभी कम मोटा वाला कंबल ओढ़ के ही लेटूँगी, इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे। क्योंकि बुखार भी आ रहा है ना। शरीर अंदर बाहर से तो खाली ऐसे ही है, ये अंदर से बहुत ठंड लग रही है। शरीर में बिल्कुल जान नहीं है मेरी। तो कहीं भी एक दिन जाती हूँ तो दूसरे दिन मैं भी बीमार पड़ जाती हूँ। इसीलिए मैं कहीं जाती बहुत कम हूँ, आना जाना कहीं भी हो। इसको क्या कहूँ, ये घर के अंदर बॉल खेलने में लग गया है। अभी बॉल खेल रहे हैं ना ये घर के अंदर। अभी वॉश बेसन लगा रखा है, तो अभी इसको जब तक ये टूटेगा नहीं, इनको चैन नहीं पड़ेगा। अबे बैट बॉल कोई घर के अंदर खेलने की चीज़ है। ऐसे ही इनके हाथ चलते रहेंगे आगे। ऐसे ही दरवाजे तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, इनका यही काम है, क्या करें। आज मेरी चाची आ रही है यहाँ। चाची के साथ बहुत देर से गपशप मार के बड़ा अच्छा लगा। तो चाची आई पापा की खबर लेने के लिए। अब पापा तो अभी हॉस्पिटल में ही ठहरे पे, और जो भी तो चाची के साथ थोड़ा देर बैठ के टाइम पास हमारा भी ऐसे ही हो गया ये। तो क्या ही कहें, दुख सुख तो लगा ही रहता है ना चाची। हाँ, लगा ही रहता है। और के इंसान पे दुख है तो सुख भी। भगवान पर भरोसा करो, बस सब ठीक ठाक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस वही है और क्या, भगवान के ही भरोसे बैठे हैं। जैसी नौबत आ गई थी तो इसमें तो बहुत ही मुश्किल था, मतलब मुश्किल घड़ी बहुत आई हो। पर जो भी है संघर्ष करना हमारा वो है ही कि संघर्ष किया। पर ऑपरेशन में ठीक ठाक हो गया। अब आज तो पट्टी भी चेंज हो गई है। अब देखो कितना दिन लगते हैं फिर आने में। चलो मैं भी जा रही हूँ। आज हमने बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, तो ये घर के अंदर ही बैट बॉल खेलने लग गए हैं। ये हरकत है। अब देखो ऐसे में घर के अंदर जो बैट बॉल खेलेंगे तो शीशे वगैरह टूटेंगे नहीं टूटेंगे, पहले ये बताओ। ये हाल है इनके। ये खेल रहे हैं बैट बॉल घर के अंदर बच्चे। दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पर। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 6:30 बज रखे हैं। तो छत में आई हूँ क्योंकि अभी बारिश हुई थी थोड़ा देर पहले एकदम से। देख सकते हो सारी छत ना गीली हो रही है अभी भी, और पानी भी हो रखा है। तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। इतनी अचानक की जो बारिश आ रही है, अचानक आ रही है और अचानक ही वो
और मैंने गेहूं का ड्रम खाली करके रखा था। मैंने कहा ये धुल भी जाएगा, इन्होंने पता नहीं क्यों वो कर दिया। ये तो अपना आप रहेगा ऐसे खुला, इसके अंदर पानी से धुल जाएगा करके ढक ढुक दिया इन्होंने, अपना आप रहेगा ऐसे। तो छत पर आई थी और बच्चे देखो, मैं ऊपर आई और ये भी मेरे साथ ऊपर ही पहुंच गए हैं। ये बच्चे ना मुझे जीने नहीं देते हैं, जहाँ कहीं जाऊँ वहीं परेशान करके रख देते हैं। क्या करूँ, मुझे लग रही है ठंड, मैंने पहनने का स्वेटर क्योंकि बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या करूँ। दीदी गोरू को वहाँ बिल्डिंग का काम हो रहा है आज, और दरवाजे वगैरह लग रहे हैं, खिड़की वगैरह, ये जाली की खिड़की और वैसे वाले गेट जो भी हैं तो लग रहे हैं। तो ये चल रहा है वेल्डिंग का काम, तो करना भी ज़रूरी है, क्या करें, क्योंकि फिर इसके ना निशान पड़ जाते हैं। तो अभी सफ़ेदी का काम भी चल ही रहा है, फिर वो साथ साथ में कर देंगे। और ऊपर इनका एसी भी लग चुका है, एक 8 ढक भी दिया है, और 2 एसी और लगेंगे इनके। उधर जोशी जी बैठे हैं और बाकी के लोग भी बैठे हैं, जैसे पड़ोस के लोग, तो सभी लोग गपशप मार रहे हैं आपस में बैठे हुए। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। वही मकानों के बारे में बात हो रही है कि इतने मकान नीचे चले गए हैं, क्या करें। मकानों ने भी दुखी कर रखा है, रोड क्या बनी आफत बन गई, सारे मकान हमारे नीचे चले गए हैं। गेहूं का इस बार ना सत्यानाश हो गया है। देखो कितनी बार बारिश हो गई है, तो इतने देखो कितने सुंदर हो रखे थे गेहूं, और ये बारिश हो के अब गेहूं सड़ जाएंगे, ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। हम लोग लेके आएंगे तो फिर इन पर जल्दी से कीड़ा लग जाएगा, फिर अच्छी धूप नहीं लगेगी तो। और बीच में मशीन से काट देते ना, सही रहता। उधर और साइड कटिंग हो रही है, इधर ही अभी नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ना, तो कटिंग तो हो रही है मशीन से, डेली कटिंग हो रही है, डेली गेहूँ निकाले जा रहे हैं। तो इधर अभी नहीं हुई, इधर लास्ट में आते हैं, ऐसा हो रखा है। और आसमान अभी बादल साफ हो रखे, कहीं कहीं पे इक्का दुक्का लेस मेज नज़र आ रहे हैं। लाइटें जल चुकी हैं, और देखो गली में भी बच्चे ना ये कैसे खेल रहे हैं, ये बच्चे। ओए भूरी, ये खेल रहे हैं ये। नमस्ते। तो बच्चों का खेल होता है, ये कैसे खेल रहे हैं ये। एक बचपन हमारा भी था जिस टाइम हम इनके जैसे ऐसे खेलते थे। हाँ, ये खुश रहते हैं मेरा ब्लॉग को देख के। सुबह उठते अपने अपने मम्मी के फ़ोन में से देखना शुरू कर देते हैं ये। और अभी सब गली में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो हो रखा है। हाँ ठीक है ठीक है। आसमान में देख सकते हो एरोप्लेन में उड़ के जा रहे हैं। जाओ रे जाओ, हमारे लिए भी चॉकलेट भिजवा देना ऊपर से, तब जो कि हमारी छत पे गिरे। हर 5 मिनट में 2 मिनट में उड़ते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत में से घूम के। थोड़ा देर मैंने कहा बुखार आ रहा था, थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ छत में से, लेकिन छत में इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। अभी मौसम साफ़ हो गया था, फिर से बादल लगने लग गए हैं, रात की बारिश का मौसम फिर से बनने लग गया है। नीचे आते ही किचन में देखा तो जोशी जी ने सब्जी बना दी है। देखते हूँ सब्जी क्या बना रखी होगी इनकी ना, किस चीज़ की सब्जी है ये। पहले कूड़े में देखती हूँ क्या काट के रखा है था इन्होंने। अच्छा, बैगन का भरता। इसमें समझ में आएगा सर, कद्दू और बैगन का भरता एक जैसा लगा ना, आँखें भी हो गई। तो जोशी जी ने बना दिया है बैगन का भरता। यहाँ खरबूजा काट के रखा है, उधर आटा गूंद के रख दिया है। तो इतना काम मेरा आज हो चुका है। तो ऐसा कौन सोचता है, ये तो भाई बहन सोचते हैं, या तो फिर अपने ही पति ही सोच सकता है, या पत्नी ही समझ सकती है। बच्चे तो क्या करेंगे कि माँ को बुखार आया तो चलो हम जल्दी घर चले जाएं, कुछ काम कर दें, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे आके ये हो गया, लेकिन मैं वैसे तो मैं बनाई नहीं थी। कौन है गेट पर जाना, कोई आ गया शायद गेट पे। तो सब्जी बनी मिल गई, आटा गूंदा मिल गया, तो कढ़ाई वगैरह खाली कर देती हूँ, बर्तन, और रोटी बना दूँगी। ज़रा बर्तन है ये धो लेती हूँ, बोतल खाली पड़ी हैं इनको भी भर देती हूँ। तो क्या करूँ, ऐसे ही करूँगी थोड़ा बहुत।
तो बुखार अभी तो खैर थोड़ा ठीक है। देखो कि सब लोगों ने हाफ बाजू के पहन रखे हैं, मैंने देखो ये फुल बाजू के स्वेटर पहन रखे है, गर्म सूट पहन रखा है। इतनी ठंड हो रही है, क्या करूं, बुखार है ना, ठंड लग बुखार आ रहा है, तो शरीर ठीक नहीं रहता तो इंसान तभी ऐसे पहनता है कपड़े भी। पंखे सारे बंद करा रखे हैं, नहीं तो मेरा भी शरीर अच्छा होता तो मैं भी वैसे ही पहनते ना। तो ऐसे ही कई लोगों को बुखार वगैरह आ रहा होगा, तो ऐसे हो रहा होगा। अब किचन मेरा पूरा लेथन मच रखी है, पहले इसको करती हूँ मैं साफ़, फिर जाके होगा मेरा काम। बच्चे खाने लग गए हमारे रोटी। ये कौन सी सब्जी है रा? कुंदरू। ये बैगन का भरता। तो कौन सी सब्जी खा रहा है? तो ये तीनों जने खाने लग गए हैं और टीवी चला के रखा है, पंखा इतना फुल, इन बच्चों को ठंड भी नहीं लगती। शिवानी का बन चुका है खाना, बच्चे खाने लग गए हैं क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना वगैरह होता है। तो इसने अभी बनाई है जो गोल वाली लौकी होती है उसकी सब्ज़ी, कुंदरू की सब्ज़ी इसने दिन में बनाई थी, इसलिए आलू के लिए बाद में बनाएगी क्योंकि दुकान वाले अभी 11 बजे आते हैं तभी बनाती है शिवानी। तो देख सकते हो शिवानी किस चीज़ का जुगाड़ कर रही है। किस चीज़ का जुगाड़ है ये? तो यहाँ मच्छरों की खुराक हमारी यही है। कितने अगरबत्ती जला रही है अभी? तो जो जहाँ सो रहे होंगे वैसे टोटल अगरबत्ती कितने जलाते हैं तो डेली? 5 तो और एक पैकेट में 12 आते हैं ना, तो 5 अगरबत्ती डेली जलते हैं। तो ये मच्छरों की खुराक है। पहले मच्छरों की पूजा करनी ही पड़ती है ये, नहीं तो मच्छर हमको जीने नहीं देते हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ। तो इसलिए तो आजकल शिवानी पर भी काफ़ी लोड हो गया है काम का, है शिवानी? और ठीक होके आ जाएंगे क्या लोग? और क्या, यही सेवा सही। सेवा तो हॉस्पिटल नहीं जाया जा रहा, हम सही है, काम भी कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल दिखानी है देवरानी घर पर। अब देखो 8 जनों के लत्ते कपड़े, 2 जनों को उनके भी आ जाते हैं, और खाना बनाना, बच्चों को ट्यूशन, घर का, स्कूल, दुकान का, हॉस्पिटल का, बहुत काम हो जाता है भाई। 3 जनों का काम तो अकेले पड़ जा रही है, बहुत लोड पड़ जा रहा है। वहाँ वो फंसी पड़े हैं, सभी फंसे ही पड़े हैं, सभी लगे ही पड़े हैं। तो ऐसा हो रहा है घर के अंदर आजकल माहौल हमारा। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाना पीना बन चुका है। खाना तो आज ओसी जी ने जैसे कि सब्ज़ी बना ली थी, आटा गूँथ लिया था, बुखार आ रहा था, नहीं भी बनाते तो मैं बनाती इतना तो। और मेरा मन हो रहा था आज बूंदी का रायता खाने को, क्योंकि मुँह ना कड़वा कड़वा सा लग रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा है। तो मैंने कहा ये तो फिर ज़्यादा ही आएगा बुखार, ये तो कम आएगा, बनवा लिया है, देखते हैं। खाने के बाद रात को ज़्यादा होता है कम, वैसे भी रात को बारिश का मौसम बन ही रहा है, तो सुबह तक तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। सर हो रहा है इतना भारी कि बहुत ज़्यादा, तो सर बांधने से ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है, इसलिए। तो आज हॉस्पिटल में भी वही लच्छी है वहाँ, और मेरा भाई है, और आज पापा की जो पट्टी लगी हुई थी ना, तो पट्टी खोल के दूसरी पट्टी लगा दी है। तो जो पट्टी होती है वो हम बाहर से ही लेके आते हैं केमिस्ट्री से, सरकारी में आप लोगों को पता ही है। जो भी सिर्फ वहाँ एक बेड चार्ज और डॉक्टरों की फ़ीस जो होती है वही एक वो रहता है, और बाकी सब कुछ बाहर से ही मंगवाते ही हैं वो लोग। कई चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो पट्टी भी शायद मुझे लग रहा है आज वो कह रही थी 550 का आया था सामान लगाने के लिए। तो आज तीसरा दिन था ऑपरेशन का, तो तीसरे दिन में उन्होंने चेंज करी। तो अभी कह रहे हैं कि दर्द होगा, पता नहीं कितने दिन रहेगा दर्द, क्योंकि भाई जब टाँके लगे हैं तो मतलब में तो दर्द तो हो गई है। पता नहीं कितने टाँके लगे हुए हैं वो तो बाद में पता चलेगा। तो आज जो पेशाब की थैली लगी हुई थी नली वगैरह वो निकाल दी गई है। वो निकाल के तो अब उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू हो जाएगा आपका, तो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलना है। जो ये हाथ है, जैसे ये बाहिने तरफ हमारा हार्ड, तो ये हाथ भी ऐसे ही कर रखा है, मतलब नीचे यहाँ तो ऑपरेशन हो रखा है, तो यहाँ कर रखा है हाथ भी ऐसे पट्टी से बांध के चिपका रखा है पूरा, कि ये हाथ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। तो इतनी दिक्कत है। तो अब देखो कितने दिन लगते हैं, क्या लगते हैं। मैं तो भगवान से ही विनती करती, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, ऐसा किसी के साथ ना हो।
मरीज के साथ साथ ना और भी दुखी हो जाते हैं, जो जाते हैं आते हैं, ऐसे है। तो आप लोगों को पता ही होगा, दुख जब लगता है तो घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आना जाना सबसे ज़्यादा हो जाती है वहाँ के रहने में बहुत काफ़ी दिक्कतें वगैरह होती है। तो ठंडा मौसम में उधर वहाँ चला जा रहे एसी, अभी हम लोग एसी नहीं चले, बहुत ठंडा हो जा रहा है वहाँ पे। तो गर्म शॉल वगैरह कंबल वगैरह ओढ़ने पड़ रहे वहाँ। इसी चक्कर में मैं भी ये बीमार तब पड़ गई, जो कि मैं ज़्यादा गई नहीं, 1-2 दिन ही गई। इसी में ऐसा हो गया, जो वहाँ डेली रह रहे हैं तो परेशानी तो उसी के लिए है। वो लच्छी का लड़का है अभी 7 साल का, वो भी बेचारा डेली बोलता है मम्मी आ जाओ ना, आ जाओ ना। तो आज उसके भी ना आँखों में आंसू भर आ रहे थे बहन के मेरे। तो उस टाइम मन हो रहा था मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं रह लेती, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े थे। वही है ना कि मेरा ही शरीर ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। वहाँ पर पापा को ना देख पाऊँगी ना, ऊपर नीचे जैसे भागा दौड़ी होती है, कभी कुछ मंगाते हैं कभी कुछ मंगाते हैं, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए तो ये है। तो दुनिया भर के तो फ़ोन आ जा रहे हैं बहुत सारे मिलने के लिए, वहाँ भी भीड़ है, घर पर भी भीड़ है, और खबर लेने वालों की। और फ़ोन तो इतने बजे जाते हैं कि पूछो ही मत, फ़ोनों का कोई वो नहीं, इतने सारे फ़ोन। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की दुआओं से, उनसे कि मेरे पापा ठीक हैं। पापा कहने का अधिकार हमें और मिला, जो कि इतने दिनों से हम बहुत परेशान थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे पापा बच पाएंगे। तो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, सब कुछ ठीक है। अब तो बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो बातचीत के लिए ज़्यादा मना बोला है, पर लेकिन थोड़ा बहुत है बोलने के लिए। सबसे ज़्यादा जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे ना, उस टाइम मेरे ना सीने में ना बहुत वो हो रहा था कि मतलब मैं कह दिया अभी उन्हें कुछ हो जाता तो ये बहन कैसे, मतलब अब हमारे तो फिर पापा ही थे, तो वो तो हमें ही पता है हम पे क्या बीत रखी है। तो बुआ पर भी क्या बीतती। तो बुआ इतना लाड़ प्यार जता रही थी अपने भाई पे, गले मिल रही थी, वो कर रही थी। मतलब मैं ऐसे छोटे बच्चों के लिए लेके जाया जाता है ना, टॉफ़ी वगैरह मिश्री वगैरह, पहले के लोग, हमारे टाइम पर भी हमने भी देखा है। तो ऐसे मेरी बुआ कल भी लेके आई थी अपने भाई के लिए वहाँ पर। तो इतना प्यार है बुढ़ापे में भी ना, बहुत होता। भाई बहनों का प्यार देखो बुढ़ापे तक होता ही होता है। शैम्पू खत्म हो गया ना? हाँ शैम्पू खत्म हो गया तो लेके देखो गाइस, ताई को सेंट से चिढ़ मचती है, परफ्यूम से ये पसंद नहीं है ताई को। परफ्यूम ये छिड़के जा रहा है। परेशान करने के अलावा उसका क्या है? लो मुझे तुम्हें पहुंची है दिमाग खराब करके रखा है। जब देखो मेरा काम सारा फैला के ऐसे कर जाएगा। ये देखो इसने कैसा फैला दिया, ये देखो दिमाग खराब करके रखा है। यहाँ ये क्या काम जो होता है यही है ना, इसे ये छुपा दो इसे। सैंड मेरे को पता है। अब खाना खाने में जब पूरा बदबू लगती है, पूरा सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। ये ना बच्चे बिल्कुल समझते नहीं है साले, दिमाग खराब करके रखा है। बद्रीनाथ मंदिर साइड में जो घर है। तो दोस्तों रिया भी यहाँ पर पहुँच गई है। रिया को भी याद आ रही है। किसकी याद आ रही तेरे को? दोनों की, नाना और मम्मी। नाना और मम्मी की। मम्मी वहाँ है इसलिए याद आ रही है। नाना की याद क्यों आ रही है तेरे को? नाना तो मम्मी 1-2 बार आई है, नाना तो एक बार भी नहीं आई ना। तो ये भी बेचारे नाने के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो बीच में जब डॉक्टरों ने ऐसे हालात बोली थी ना, तो बच्चों को भी शॉट बड़ा खतरनाक लगा कि ऐसे, मतलब इन्होंने एकदम से बच्चों ने भी सुन लिया ना, अब अंदर बातचीत होती है तो उस टाइम फिर ये लोग भी क्या करने लग गए थे? तुम लोग भी भगवान से प्रे बस जल्दी हो जाए। भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान जी हमारे नाना जी को जल्दी से ठीक करके घर भेज दो करके। तो बच्चे भी इतना वो जानते हैं, क्या करें सारे हमारा आप लोगों को पता है कि घर के अंदर कितनी चहल पहल होती है। बच्चे हमेशा शोर शराबा करते हैं। उस टाइम मतलब 1 दिन 2 दिन तो बच्चे ऐसे सुन्न हो गए थे कि पूछो मत। अब वो बच्चे ही हैं, पूरा दिन क्या करेंगे, फिर भी बच्चे खेलते कूदते हैं ही, बस सुन तो पड़ ही गए थे बच्चे। उसको भी याद आ ही रही है मम्मी की, लेकिन क्या करें, अब उनके साथ वहाँ रहना ज़रूरी है ना, इसलिए। तो आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। और जो भी हमारे घर के अंदर जो भी बातचीत होती है, जैसे भी होता है, वही चीज़ आपको दिखा पा रही हूँ। और कुछ क्या दिखाऊंगी मैं, तो हमारी घर की कहानी है ये। तो जोशी पार्टी ब्लॉग ज़रूर देखना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।